यकीनन जो मकाम तुम्हें अल्लाह को देना चाहिए था, ये सच्चाई है, वो आज तुमने बीजेपी को दे दिया। तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम बीजेपी से डरते हो। मेरे दोस्तों, क्या यही होना मुसलमान है? जिस दिन अल्लाह से डरोगे उस दिन दुनिया तुमसे डरेगी। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर तुम शिद्दत से नारा लगाते थे तो समंदर में रास्ता हो जाता था। तुम वो थे और आज तुम्हारे जहनों में गुलामी का पट्टा बांध दिया गया। मेरे दोस्तों, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं रजवाड़ा की भूमि की राजधानी पर खड़ा होकर के ये ऐलान कर रहा हूं, मैं मानता हूं यकीनन सियासी शऊर तुम्हारा खत्म हो चुका है, मगर आज मुझे फख्र महसूस होता है मैं उस शहर में खड़ा हूं, मैं उस शहर में खड़ा हूं, मैं उस रजवाड़ा की भूमि पर खड़ा हूं जहां पर शहीद पैदा होते हैं, जहां पर शहीद पैदा होते हैं। मैं शहीदों की बस्ती में खड़ा हूं जिन्हें कभी ट्रेनों में मार दिया जाता है, कभी भीड़ में मार दिया जाता है। मैं जयपुर की शहीदों की बस्ती में खड़ा हूं। मेरे दोस्तों, चंद बातें आपको कहूंगा। हमारे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वैसे तो मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत आने से पहले कभी मिस कॉल नहीं देती। यकीनन आज जो यहां है वो कल नहीं होंगे। बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिए मेरी बातों को। हो सकता है मैं तजुर्बे में आपसे छोटा हूं, अगर कुछ चंद कलमात आपको मेरे समझ आ जाए तो नसीहत के तौर पे रख लीजिए। जरा सोचिए, रात की तारीखियों में, रात की तारीखी अंधेरों में बैठ कर के सोचिए कि जो आज नफरत की आग पूरे मुल्क पर हावी है, जरा गौर फिक्र करिए अपनी औलादों के चेहरे की तरफ देख करके, जरा देखिए उनके चेहरे को। यकीनन आपकी जिंदगी आधी गुजर गई है, आपको बोलना होगा। मेरे बुजुर्गों, मैं नौजवानों से नहीं आपसे मुखातिब होकर यह बात कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरी बात को गौर से समझिए। यकीनन आप और हम मिलकर के चले जाएंगे कब्र में। जरा अपनी औलादों की फिक्र करिए, शिकन से उनके चेहरे की तरफ देखिए, किस तरह आज तशद्दुद का दौर मुल्क पर हावी हो रहा है। जो मां अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखती है, इधर करवट नहीं बदलती जब बच्चा मां की पेट में होता है, कहीं मेरे लाल को कुछ ना हो जाए। जो बाप शिद्दत से उसकी परवरिश करता है, वो ये नहीं देखता कि मैं मजदूरी करूंगा, वो ये नहीं देखता कि मैं रिक्शा चलाऊंगा, वो ये देखता है अगर आज मेहनत करूंगा तो कल मेरी औलाद की कामयाबी के लिबास को पहनूंगा तो फख्र महसूस करूंगा। जो मां उस बेटे को 9 महीने पेट में पालती है, आज हमारी औलादों को, आज हमारे भाइयों को भीड़ का शिकार कर दिया जाता है। नफरत भीड़ का शिकार होते जा रहे हैं। कई माओं के चरागों को बुझा दिया गया, कई बहनों के सुहागों को उजाड़ दिया गया। मैं जयपुर की आवाम आपसे मुखातिब हूं, जरा सुकून से मेरी बात को सुनिए। आज आप जो यहां पर बैठे हैं, ये मत समझिए कि आप किसी राजनीतिक सभा में बैठे हैं, बल्कि ये गौर करिए कि आपके बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए आप यहां पर बैठे हैं और एक सबक यहां से लेकर के जाइए। मेरे दोस्तों,
भीड़ का शिकार कर दिया जाता है। और अगर गलती से आपको चुनावी मौसम में मार दिया गया तो आपकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए लगा दी जाती है। जरा उस मां से जाकर के पूछो जिसने अपने लाल को, अपने बेटे को करवट करवट सुकून से नवाजा था। उस मां ने अपने बेटे को प्यार से बड़ा किया था और एक भीड़ ने उसका खात्मा कर दिया। मैं यकीनन मानता हूं कि जयपुर की आवाम, मैं रजवाड़ा की भूमि की राजधानी पर खड़ा होकर के ये ऐलान कर रहा हूं, मैं मानता हूं यकीनन सियासी शऊर तुम्हारा खत्म हो चुका है, मगर आज मुझे फख्र महसूस होता है मैं उस शहर में खड़ा हूं, मैं उस शहर में खड़ा हूं, मैं उस रजवाड़ा की भूमि पर खड़ा हूं जहां पर शहीद पैदा होते हैं, जहां पर शहीद पैदा होते हैं। मैं शहीदों की बस्ती में खड़ा हूं जिन्हें कभी ट्रेनों में मार दिया जाता है, कभी भीड़ में मार दिया जाता है। मैं जयपुर की शहीदों की बस्ती में खड़ा हूं मेरे दोस्तों। यकीनन मेरे दोस्तों आज हालात इतने खस्ता हो चुके हैं, तुम्हारी दुकानों को लूटा जाता है, तुम्हारे मकानों को लूटा जाता है, तुम्हारी बहनों की इज्जतों आबरू के साथ खेला जाता है। बताओ तुमने क्या किया? क्या तुम्हारा कोई सियासी लीडर है? आज हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि तुम्हें सियासी यतीम कर दिया गया, तुम्हें सियासी गुलाम बना दिया गया, गुलामी तुम्हारे ज़हनों में बसा दी गई। जरा फिक्र करो मेरे दोस्तों, तुम क्या थे और आज क्या हो। अगर तुम शिद्दत से नारा लगाते थे तो समंदर में रास्ता हो जाता था, तुम वो थे और आज तुम्हारे जहनों में गुलामी का पट्टा बांध दिया गया। मेरे दोस्तों जरा गौर फिक्र करिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों गौर फिक्र करिए। मैं बुजुर्गों से मुखातिब हूं, यकीनन के अपन मर कर के मिट्टी में चले जाएंगे, मगर ये आने वाली नस्लें तुमसे शिकायत करेगी। आज नहीं बोले तो आने वाली नस्लें गूंगी पैदा हो जाएगी। मेरे दोस्तों तुम क्या थे और क्या बना दिया गया, उसकी वजह यह है कि तुम्हें जो डर दिया जाता है, वो कहा जाता है कि बीजेपी को वोट मत देना, हमें वोट देना, और अगर कोई बाहर से आए तो उसे वोट देना वरना बीजेपी आ जाएगी। यकीनन जो मकाम तुम्हें अल्लाह को देना चाहिए था, ये सच्चाई है, वो आज तुमने बीजेपी को दे दिया। तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम बीजेपी से डरते हो। मेरे दोस्तों क्या यही होना मुसलमान है? जिस दिन अल्लाह से डरोगे उस दिन दुनिया तुमसे डरेगी। याद रखना मेरे दोस्तों, इन सियासी पार्टियों से मत डरो। ये मत देखो कि हम हारेंगे और जीतेंगे, हारना जीतना अल्लाह के हाथ में। और जिस दिन अल्लाह पर ईमान ले आओगे, सच के साथ उस पर यकीन करोगे, तो इंशाअल्लाह जीत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, जीत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मेरे दोस्तों हालात इतने खस्ता हो चुके हैं, तुमने बुजुर्गों की तवारीखों को पढ़ना छोड़ दिया, उनके रास्ते पर चलना छोड़ दिया, उनके बताए हुए कौल को अपनाना छोड़ दिया। आज तुम हर जगह रुस्वा किए जाते हो। ये मत देखो कि आज हम हालात कितने हमारे खराब हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो हलाकत की गार में रहकर भी मुकाबला कर सकते हो। मेरे दोस्तों अगर तुम चाहो तो हलाकत की गार में रहकर भी मुकाबला कर सकते हो। मेरे भाइयों यकीनन तुम्हें सियासी शऊर पैदा करना पड़ेगा। शायर ने क्या खूब कहा था, जो आज जो हमारे लिए जिल्लत का सबब बन गया है, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और यही जहनियत अगर इस मुल्क में रही तो
ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा और ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना तो कोई अब्दुल हमीद होगा और ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे दोस्तों, शायर ने एक शेर बड़ा खूब कहा था जो आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उस शेर को अपनी जिल्लत का सबब समझिए कि आज तुम्हें क्या बना दिया गया। शायर ने क्या खूब कहा था कि आई नाराज नशे मन को अपनी जिंदगी, कि आए नाराज नशे मन को अपनी जिंदगी, अपने वतन में रहकर भी हम बेवतन हैं आज, अपने वतन में रहकर भी हम बेवतन हैं आज। मेरी बुजुर्गों से गुजारिश है, जरा गौर व फिक्र करिए। ये मत देखिए कि आज के नौजवान बुजुर्गों को हल्के में ले लेते हैं। मैं बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, जरा ना समझ के साथ नौजवानों की कुछ बात अगर आपको बुरी लग जाए तो उसका बदला सियासत को बदल करके ना लो, बल्कि ये समझ करके लो कि ये लड़ रहा है तो हमारा बेटा है, पहले हमारा भाई लड़ रहा है, आज हम इनको मजबूत करेंगे, यकीनन इसका फायदा हमारी औलादें उठाएगी। मेरे दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मीलों से चल कर के आपके पास आए हैं। यकीनन उस गुलामी के पट्टे को अपने अंदर से हटा दीजिए और ये सोचिए, ये कोई राजनीतिक काम ना समझो। कबीले के लिए बोलना, कौम के मुस्तकबिल के लिए जागना, बिरादरी के लिए जागना, भाइयों के लिए जागना, मोमिन के लिए जागना भी सवाब का काम है। मेरे भाइयों, सवाब कमाइए। हम ये नहीं कहते कि तुम्हें चांद तारे ला करके दे देंगे, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम पहाड़ों के 2 टुकड़े कर दो, हम तुमसे ये कहते हैं कि जागो मेरे भाइयों। अगर आज जागोगे कि तो ये हमारी जो नस्लें हैं, जिन बच्चों को हम भीड़ का किनारा आज कर रहे हैं, यकीनन यही हमारे बच्चे आने वाले वक्त में इनकलाब बर्पा पैदा करेंगे। वजह क्या है? उसके लिए बच्चों को किसी बॉलीवुड एक्टर के नगमे मत सुनाओ, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी आप सुनाओ, उनके अकवाल को उन बच्चों को पढ़ाओ। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, यकीनन आज तुम्हारी औलादों को, यकीनन आज हमारे भाइयों को कत्ल किया जा रहा है। उस माँ ने, जिस माँ ने आज अपने बेटे को खोया, यकीनन मैं जयपुर में कम मगर शहीदों की बस्ती में खड़ा हूँ कि जिसने अपने शोहर को खोया, जिसने अपने बेटे को खोया। याद रखो, उनके लिए आंसू मत बहाओ, वो शहीद है और शहीद कभी मरता नहीं, वो जन्नत में उनके वालिदैन का इंतजार कर रहा है। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह यकीनन हालात बदल सकते हैं। अगर तुम ये कोशिश कर लो कि हम चाहें तो हालात बदल सकते हैं। मेरी गुजारिश है उन बुजुर्गों से, मैं कोटा से आया हूं आपकी मोहब्बत में, मेरा भाई टीपू आपसे कह के करके गुजारिश कर रहा है। हो सकता है कुछ बातें आपकी इसको बुरी लग जाए, आपका इससे कोई दुश्मनी मामला हो, मगर याद रखो, जितनी मेहनत मैं इनकी देख रहा हूं, जितना वक्त निकाल करके अपने घर वालों को छोड़ करके, वालिदैन गुजरने के बाद, उनके वालिद के गुजरने के बाद, ये मेरा भाई जो वक्त पूरे ऑफिस के अंदर दे रहा है, तो इसका कोई सियासी मकसद नहीं है, बल्कि तुम चैन से सो सको जयपुर की आवाम। ये मेरा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, यकीनन इससे तुम्हारा कोई दुश्मनाना हो सकता है, तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है। मैं बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि यूं सोच करके देखिए, ये हमारे बच्चों की आने वाली आवाज को हमारे लिए मजबूत कर रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि जमील साहब के हाथों को मजबूत करिए। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह हार और जीत मुकद्दर जो भी हो, मगर इंशाअल्लाह फैसला अल्लाह करेगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।